वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के फिजिकल डिवीजन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि फिजिकल डिवीजन में उन सारे स्ट्रक्चर्स को जानेंगे जो हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में जो भी स्ट्रक्चर है, उन सारे स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले पठार के बारे में जानेंगे, पहाड़ी के बारे में जानेंगे, मैदान समतल समतल मैदान के बारे में जानेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी फिजिकल डिवीजन हैं, फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत पहाड़, पठार, नदी नदी नाले, इन सारे को सारे स्ट्रक्चर जो फिजिकल स्ट्रक्चर के दायरे में आते हैं, उसको हम जानेंगे। तो आइए हम आज शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशंस का कि छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन कैसे, नेचुरल डिवीजन जो है। नेचुरल डिवीजन जिसमें छत्तीसगढ़ में पठार, कई जगह पे पठार पाए जाते हैं, कई जगह पे पहाड़ी पाए जाते हैं, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का मैदान भी विस्तृत भागों में है। जैसे पठार किसको बोले, समान भाग में आप जब ऊपर ऊपर की ओर चढ़ते जाएंगे और जब किसी ऊपरी भाग पर पहुंचते हैं और वहां पर एक समतल मैदान के तौर पर देखते हैं, तो उसको पठार कहता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, आप मैन पाट जब जाएंगे तो मैन पाट को बेस्ट एग्जाम्पल है पठार का। वहीं अगर पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी में आप जाएंगे तो ऊपर में आपको समतल मैदान नहीं दिखेगा, मैदान बल्कि एक चोटी के तौर पर दिखे। तो एक ये होता है पहाड़, समतल मैदान मैदान होता है जिसकी जो न तो उसमें ज्यादा उभार होते हैं, न उसमें ज्यादा गड्ढे होते हैं। ये समतल मैदान होते हैं, एक प्लेन मैदान होते हैं। तो ये इतने सारे प्राकृतिक विभाजन के तौर पर पाए जाते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से किस किस रीजन में छत्तीसगढ़ को डिवाइड किया गया है। तो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन का, तो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में बांटे कौन कौन से, तो छत्तीसगढ़ का जो ये वाली भाग है, ये वाला भाग जो है पूर्वी पठार, जिसको जसपुर जसपुर सामरी पाट के नाम से जाना जाता है। और ये जो भाग है, इसको पूर्वी बघेलखंड का पठार के नाम से जानते हैं। और ये जो बहुत बड़ा जो विस्तृत रीजन है, इस रीजन को छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। और ये जो साउथ छत्तीसगढ़ के रीजन में जो आता है, इसको कहा जाता है दंडकारण्य का पठार। तो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन 4 भागों में बांटकर, मेजर जो भाग है 4 भागों में बांटकर देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे नॉर्थ ईस्ट वाला जो भाग है, नॉर्थ ईस्ट में है जसपुर सामरी पाट, और जो नॉर्थ वेस्ट में पूर्वी बघेलखंड का पठार। और सबसे साउथ में है, सबसे साउथ में जो है दंडकारण्य का पठार। और सबसे मिडिल में है छत्तीसगढ़ का मैदान। तो 4 भागों में बांटकर छत्तीसगढ़ के फिजिकल विभाजन किया जाता है। जसपुर सामरी पाट, पूर्वी बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार। जो पूरे छत्तीसगढ़ का 4% भाग जसपुर, पूरे छत्तीसगढ़ का जितना क्षेत्रफल है उसका केवल 4% भाग जसपुर सामरी पाट के अंतर्गत आता है। उसका एरिया जो है 6208 किलोमीटर स्क्वायर, एरिया जो है 6208 किलोमीटर स्क्वायर को कवर करता है। और 4% पूरे एरिया का, पूरे छत्तीसगढ़ का 4% कवर करता है। वहीं अगर पूर्वी बघेलखंड की बात करें, पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है, पूर्वी बघेलखंड का पठार 16% के साथ 21,863 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है कवर करता है। तो कम जो है, सबसे कम जसपुर सामरी पाट केवल 4%। सेकेंड जो जो थर्ड लास्ट का जो कवर करता है एरिया, वो पूर्वी बघेलखंड का पठार कवर करता है 16% जो कि अगर किलोमीटर में बात करें तो 21,863 किलोमीटर कवर करता है। वहीं सबसे बड़ा मैदान जो है, सबसे विस्तृत एरिया, जो ब्रॉड एरिया है, वो छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसको महानदी बेसिन भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ मैदान जो है लगभग 68 68 हजार 68,064
6,864 जो है कवर एरिया कवर करता है। स्क्वायर किलोमीटर में जो है 6,864 किलोमीटर। वहीं अगर बात करें प्रतिशत में, तो प्रतिशत में कवर करता है 50%, 50.34% कवर करता है छत्तीसगढ़ का मैदान, पूरे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का। वहीं अगर बात करें दंडकारण्य का, तो दंडकारण्य कवर करता है, दंडकारण्य कवर करता है 39,000 किलोमीटर जो है, 39,000 किलोमीटर स्क्वायर कवर करता है क्षेत्रफल के हिसाब से, और एरिया के हिसाब से 28%। अगर हम इसको देखें कि ये परसेंटेज में, जैसे परसेंट में अगर हम बात करें, तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा जो है छत्तीसगढ़ का मैदान, जो ये वाली जो भाग है, छत्तीसगढ़ के बेसिन, महानदी बेसिन वाली भाग है, ये 50% के अराउंड कवर करता है। और दंडकारण्य का पठार जो है 28%, और दंडकारण्य का 28%, और ये वाली भाग जो है 50%। और ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार, जो जसपुर पार्ट है, जसपुर का पार्ट केवल 4%, और ये पूर्वी बघेल इधर है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, तो ये वाली भाग जो है पूर्वी बघेलखंड कहा जाता है, क्योंकि 16.16%। सबको अगर हम टोटल करते हैं तो एक सर्कल के रूप में 360 डिग्री होता है, और परसेंट में अगर बात करें तो 100%। पूरे छत्तीसगढ़ का जो है पूरे छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ के मैदान जसपुर सामरी पाट, पूर्वी बघेल और दंडकारण्य भाग में बांट कर देखा जाता है। अगर हम सबसे पहले डिस्क्राइब करें जसपुर सामरी पाट का, जसपुर सामरी पाट में क्या क्या स्पेशल है, तो जसपुर सामरी पाट की अगर बात करें तो जसपुर सामरी पाट में सबसे पहले जो पार्ट आता है वो मैन पार्ट आता है, फिर जसपुर पाट, फिर सामरी पाट, पंडरी पाट, जारंग पाट, कुश्ती पाट, सामरी पाट और लहसुन पाट। इसमें अगर हम बात करें मैन पार्ट की, ये देख सकते हो आप स्ट्रक्चर में, सबसे पहले सबसे नॉर्थ में जो है, सबसे नॉर्थ में सामरी पार्ट है, सबसे सबसे ईस्ट में जो है सबसे पूर्व में जमीर पार्ट है, और सबसे वेस्ट में अगर बात करें, सबसे पश्चिम में मैन पार्ट है, और सबसे पूर्व में जमीर पार्ट है। फिर सामरी पार्ट नॉर्थ में है, और सबसे साउथ में, सबसे साउथ में जसपुर पार्ट। तो ऐसे करके हम स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। सबसे पश्चिम में मैन पार्ट है, मैन पार्ट, और सबसे उत्तर में जो है सामरी पार्ट, सामरी पार्ट है, और सबसे पूर्व में जो है जमीर पार्ट, और सबसे साउथ में, सबसे दक्षिण में जो है जसपुर पार्ट। तो जसपुर पार्ट के अंतर्गत जो है सबसे ऊपर में जो है सामरी पार्ट है, सबसे दक्षिण में जसपुर है, सबसे दक्षिण में जसपुर पार्ट है, सबसे पश्चिम में मैन पार्ट, सबसे पूर्व में जमीर पार्ट। जमीर पार्ट अगर क्लॉकवाइज देखें तो समीर, जमीर, फिर जसपुर, फिर मैन पार्ट, फिर सामरी पार्ट। क्लॉकवाइज में आप देखें समीर पार्ट, फिर जमीर पार्ट, फिर जसपुर पार्ट, फिर मैन पार्ट, फिर सामरी पार्ट। ज स स से लेकर स, ज और म, ये होता है ये सामरी पार्ट, स से सामरी पार्ट, स से आप सामरी पार्ट लिंक कर सकते हो, स से जो है सामरी पार्ट, फिर ये जमीर पार्ट, फिर जो है जमीर पार्ट के बाद जसपुर पार्ट, फिर मैन पार्ट। क्लॉकवाइज आप इस ऐसे याद कर, सबसे पूर्व में जो है जमीर पार्ट, सबसे साउथ, सबसे नॉर्थ में जो है सामरी पार्ट, सबसे साउथ में जो है जसपुर पार्ट, सबसे वेस्ट, सबसे पश्चिम में मैन पार्ट पाया जाता है, और बीच में जो है जारंग पार्ट पाया जाता है, जारंग पार्ट, पंडरा पार्ट, ये सब जो है वहाँ के हिल्स स्टेशन के तौर पर आप उसको याद कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मैन पार्ट के बारे में जानते हैं, मैन पार्ट में क्या स्पेशल है। तो मैन पार्ट का विस्तार जो है दक्षिण अंबिकापुर, सीतापुर तहसील, सरगुजा, यहाँ तक फैला हुआ है। अगर हम बात करें, अगर बात करें इसको क्या किसकी संज्ञा दी जाती है, तो छत्तीसगढ़ का शिमला और छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहा जाता है मैन पाट को।
दिशा छत्तीसगढ़ के उत्तर मध्य में है, नॉर्थ में और नॉर्थ मिडिल में है ये। इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 1152 किलोमीटर है। मैनपाट की मुख्य श्रेणी 24 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर चौड़ी है। मैनपाट की जो लंबाई जो है 24 किलोमीटर और चौड़ाई 12 किलोमीटर। लंबाई के जस्ट आधा 12 किलोमीटर है। इस क्षेत्र में सफेद मसूली की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र कंपित क्षेत्र है। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ जो है दलदल टाइप से आपको मिलेगा, जहाँ पे अगर जंप करते हैं तो वो भूमि जो है हिलती है। तो ये एकमात्र जो है कंपित क्षेत्र है, जलीय स्थित है। और साथ ही जो है यहाँ यहाँ से मैनपाट से मांड नदी की उद्गम होती है। ओरिजिन जो है मांड नदी की ओरिजिन जो है मैनपाट से होती है। यहाँ पे अगर जलप्रपात की करें, जलप्रपात टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, देवदरहा झरना है। मैनपाट में कौन कौन से झरना अगर बात करें तो मैनपाट में जो है जलप्रपात के तौर पर जलप्रपात टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट और अ, मेहता पॉइंट और है देव प्रवाह झरना। टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट और देव प्रवाह झरना यहाँ पर है। अगर घाटियों की बात करें तो घाटी के तौर पर यहाँ पे घाटी जो है केंदई, कदनई, देखना केंदई जलप्रपात आपको कोरबा जिला में मिलेगा, जबकि कदनई सकरिया जलप्रपात आपको मैनपाट में मिलेगा। कदनई कदनई सकरिया कदनई, सकरिया, करण, गोविंदपुर, पैगा, ये जो है वहां की घाटियां हैं। कदनई, सकरिया, करदन, गोविंदपुर, पैगा यहाँ की घाटियां हैं। गुफा की बात करें मैन पार्ट में तो गुफाएं जो है बदरकोट, भालू गुफा, भालूमाड़ा, झील गुफा, पैगा गुफा, राकामाड़ा यहाँ की गुफाएं हैं। बदरकोट, भालूमाड़ा, झील गुफा, पैगा गुफा और राकामाड़ा यहाँ की गुफाएं। अगर खनिज की बात करें मिनरल्स तो मिनरल्स के तौर पर यहाँ पे बॉक्साइट पाई जाती है। सन 1962-63 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। और 62-63 में क्यों? क्योंकि 62-63 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था और वहां से जो शरणार्थी आए थे उनको बसाने का काम मैनपाट में किया था 1962-63 में। इसलिए जो है यहाँ पे यह क्षेत्र बौद्ध क्षेत्र संस्कृति के तौर पर डेवलप्ड है। और टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट और मछली पॉइंट आदि हिल स्टेशन यहाँ पे कंफित जलजली क्षेत्र है। इको टूरिज्म और टूरिज्म प्लेस के तौर पर मैनपाट को जाना जाता है और लोग बाग यहाँ को पसंद भी करते हैं। पाट के ऊपरी सतह पर लेटेराइट मिट्टी व एल्यूमिना का सबसे बहुत अधिक अंश पाया जाता है। इसकी लंबाई 29 किलोमीटर तथा चौड़ाई 12 किलोमीटर है। वर्तमान कोरबा स्थित एल्यूमिनियम कारखाने को इस क्षेत्र से बॉक्साइट की पूर्ति की जाती है। कोरबा में जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी को बॉक्साइट की पूर्ति मैनपाट से होती है। यहाँ पे जलप्रपात, यहाँ की नदी की बात करें तो यहाँ से मांड नदी का उद्गम होता है। जलप्रपात यहाँ पे टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, देव प्रवाह झरना है। टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, टीएमएम, टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट और फिर देव प्रवाह, टीपी। ऐसे आपको शॉर्टकट बना सकते हैं टीएमएमडीपी, टाइगर पॉइंट, मेहता पॉइंट, मछली पॉइंट, देव प्रवाह झरना। अगर घाटियों की बात करें तो कंदनई, झरिया, सकरिया, करदन, गोविंदपुर, पैगा यहाँ पे घाटी। गुफाओं की बात करें तो गुफा यहाँ पर जो है यहाँ पर बदरकोट, भालूमाड़ा, झील गुफा, पैगा गुफा आदि। बदरकोट, भालूमाड़ा, झील गुफा, पैगा गुफा आदि है। बदरकोट, भालूमाड़ा, झील गुफा, पैगा गुफा इत्यादि यहाँ पे गुफाएं हैं। तो ये मैन पार्ट की फीचर्स हैं। अगर बात करें सामरी पार्ट को तो सामरी पार्ट कहाँ पे स्टेबल है? सामरी पार्ट जो है बलरामपुर में है। बलरामपुर में इसका विस्तार है सामरी पार्ट का। की जो हाईएस्ट ऊंचाई है वो वो है 2200 मीटर, 1225 मीटर हाईएस्ट ऊंचाई जो है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी
नॉर्थ की छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी 1225 मीटर, जो कि सामरी पाट में है। छत्तीसगढ़ का आकृति इसकी सीढ़ी नुमा है। सीढ़ी नुमा कहने का मतलब है कि आप ऐसे इसकी आकृति देख सकते हैं। सामरी पाट की सबसे पीक ऊंचाई जो है, ये जो पाट है, इस पाट की ये जो सीढ़ी नुमा पाट है, सीढ़ी नुमा पाट की सबसे हाईएस्ट ऊंचाई जो है, हाईएस्ट पीक गौरलाटा है, जिसकी गौरलाटा की ऊंचाई जो है 1225 मीटर है। यहाँ पे जो है औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई इसकी जो मैन पार्ट सामरी पार्ट की ऊंचाई जो है, सामरी पार्ट की ऊंचाई 700 से 1200 और इसकी हाईएस्ट पीक 1225 मीटर। और क्षेत्रफल ये कवर करता है सामरी पार्ट 2225 वर्ग किलोमीटर। सामरी पार्ट छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पार्ट प्रदेश है। पूर्वी भाग अधिक ऊंचा है, जिसे जमीर पार्ट कहा जाता है। जमीर पाट उत्तर के उत्तर की ओर तहसील की सीमा पार एक तीव्र ढाल नीचे उतरता है। पश्चिम की ओर कन्हार नदी घाटी से उतरती है। सामरी पाट का सबसे हाईएस्ट पीक गौरलाटा की ऊंचाई जो है 1225 मीटर, ये जो है बलरामपुर में स्थित है। वहीं अगर जसपुर पाट की बात करें तो जसपुर में है। ये नीचे की घाट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे साउथ में जो घाटी पाट है उसके नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से इसको ईब नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से ईब नदी का उद्गम होता है, ऑरिजिन होता है। और राज्य का सबसे बड़ा लंबा पाट प्रदेश है। राज्य का सबसे लंबा पाट प्रदेश जसपुर है, जबकि सबसे ऊंचा पाट जो है सामरी पाट है, जिसकी ऊंचाई की हाईएस्ट पीक गौरलाटा है, जिसकी ऊंचाई जो है 1225 मीटर। विस्तार जसपुर जिले में मैनी नदी के उत्तर जसपुर पाट पर है। दिशा इसकी उत्तर पूर्व सीमांत पर है। ऊंचाई इसकी 75 से 500 मीटर है। क्षेत्रफल 4304 किलोमीटर है। यहाँ पे खनिज पाया जाता है। बक्साइट मैनपाट में भी पाया जाता है और जसपुर में भी पाया जाता है। अगर बात करें लोरो घाटी, फूलों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आता है कि लोरो घाटी क्यों प्रसिद्ध है, तो लोरो घाटी जो है जसपुर जिले में स्थित है, जो कि फूलों के लिए प्रसिद्ध है। जसपुर पाट और किस लिए जाना जाता है, जसपुर में खनिज का भंडारण पाया जाता है, खनिज उत्पादन किया जाता है। और साथ ही साथ जो है इब नदी मैनी नदी जसपुर की पश्चिमी सीमा पर एक छोटी घाटी का निर्माण, जिसे ककरिया क्षेत्र कहते हैं। माखोल पठार इब मैनी मैनी इब नदी के मध्य जल विभाजन का कार्य करता है। तो ये जो माखेल पठार है, माखेल पठार जो है, माखेल पठार ईब नदी और मैनी नदी का डिवीजन का काम करता है और होने वाले अपरदन से प्रभावित हुए गोलाकार है। जसपुर बक्साइट के लिए जसपुर पार्ट सबसे साउथ में है। ईब और मैनी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और जसपुर पार्ट सबसे लंबा पार्ट है, सबसे बड़ा व सबसे लंबा। जबकि सामरी पार्ट जो है, सामरी पार्ट बलरामपुर में स्थित है और बलरामपुर में इसकी सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा की ऊंचाई जो है 1225 मीटर है। वहीं अगर छोटे छोटे पार्ट की बात करें, छोटे छोटे पार्ट में आता है जमीर पार्ट, जिसका विस्तार बलरामपुर में है। बक्साइट का मैदान है बलरामपुर। लहसुन पार्ट के रूप में बलरामपुर में ही पाया जाता है। यह सामरी पार्ट के पश्चिम में स्थित है। कुसमी पार्ट जसपुर जिले के उत्तरी भाग और बलरामपुर जिले के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसके अंतर्गत खुड़िया तथा जसपुर पठार आता है। ऊंचाई इसकी बात करें तो 600 से 700 मीटर की। यहाँ वर्गीकृत द्रव्यदार शैलियां पाई जाती हैं। ऊपर घाट महाखंड, जिसे गार्ज कहते हैं, संकीर्ण घाटियों का। तो यहाँ पे और भी कौन कौन सी, एक जमीर पाट पाई जाती है, लहसुन पाट पाई जाती है, कुसमी पाट की औसत ऊंचाई 600 से 700 किलोमीटर है। और वहीं अगर बात करें, यहाँ अवर्गीकृत द्रव्यदार शैलें पाई जाती हैं और ऊपर घाट महाखंड, जिसे गार्ज कहते हैं, तथा संकीर्ण घाटियों का बहुमूल्य है। और जसपुर सामरी पाट विच्छेदित आकृतियों की स्थलाकृति 4 अवस्थाओं में विभाजित। प्रथम अवस्था इस प्रदेश की रचना शैली विभिन्न शैलियों में, द्वितीय नदियों के अपरदन के फलस्वरूप, तृतीय जो है भागों में बांटकर ऊंचाई की उठ गया है, जिसके कारण यह पाट प्रदेश कहलाता है। चतुर्थ व्यवस्था नदियों और पाट के प्रदेशों में तीव्र ढालों को काट कर विच्छेदित किया गया है। यह प्रक्रिया वर्तमान जारी है, जिसके कारण धरातली विषमताएं हैं।
की विशेषता है कि नदियों द्वारा इस पाट प्रदेश को काट कर तीव्र ढाल में परिवर्तित कर दिया गया है और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। तो सबसे पहले हमने देखा सामरी पाट, फिर जसपुर पाट, फिर जो है जारंग पाट, फिर जमीर पाट, फिर मैन पाट। जो मेनली यहाँ पे पाट प्रदेश है इस तौर पे है, जमीर पाट, लहसुन पाट, कुश पाट, इतने पाट प्रदेश हैं। तो ये था ये जो है जसपुर पाट प्रदेश के अंतर्गत आने वाले पाट प्रदेश। अब नेक्स्ट जो है पूर्वी बघेलखंड का, पूर्वी बघेलखंड वर्तमान जो है भरतपुर चिरमिरी वाला एरिया, भरतपुर चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ वाला एरिया, जिसको एमसीबी कहा जाता है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, उत्तर पश्चिमी बलरामपुर, पश्चिमी सरगुजा और उत्तरी कोरबा के क्षेत्र में यह विस्तृत है। पूर्वी बघेलखंड का पठार विस्तार इसका जल विभाजक महानदी अपवाह तंत्र और गंगा नदी अपवाह तंत्र के बीच डिवीजन का काम करता है। अगर बात करें गंगा नदी और ये बघेलखंड का पठार, बघेलखंड पहाड़ी पठार जो है, और यहाँ से जो है यहाँ महानदी बहती छत्तीसगढ़ में। तो यमुना नदी आती है, यमुना नदी इसके पैरेलल आके मिल जाती है। वहीं सोन नदी की बात करें तो सोन नदी भी जाके गंगा में मिलती है, दोनों के बीच में। तो ये डिवीजन का कार्य करता है गंगा नदी और महानदी अपवाह तंत्र की। पूर्वी बघेलखंड में गोंडवाना शैल समूह के पाए जाने के कारण, जब भी गोंडवाना शैल समूह मतलब कि वहां पे कोयला पाया जाता है, जैसे कि कुक मतलब ठंडा, कार मतलब मारुति सुजुकी, वैसे ही अगर गोंडवाना शैल जब भी आप सुने तो समझ लेना कि वहां पे कोयला पाया जाएगा। इसका क्षेत्रफल 21,863 किलोमीटर, फैलाव इसका 16.16% पर है। उपनाम इसको सरगुजा बेसिन के नाम से भी जानते हैं। खनिज कोयला पाया जाएगा। पहले जो हमने देखा था वहां पे मैन पार्ट में बॉक्साइट पाया जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे पूर्वी बघेलखंड में कोयला की सबसे ऊंची चोटी जो है देवगढ़ की पहाड़ी 1033 किलोमीटर। वहीं जो है गौरलाटा की ऊंचाई हम लोग देखे थे 1225 मीटर। यहाँ पूर्वी बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की पहाड़ी है 1033 मीटर। और इसका ढाल जो है उत्तर की ओर है। इसका ढाल उत्तर की ओर होने के कारण ही कन्हार नदी और हिंद बेसिन जो है, ये जो है सिंध जो और यहाँ से अमरकंटक से निकलने वाली जो है सोन नदी भी उत्तर की ओर जाती है, क्योंकि इधर का पूर्वी बघेलखंड का पठार उत्तर की ओर उसकी ढाल होने के कारण। यहाँ से प्रमुख नदियां बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार, पिजाल, यहाँ की प्रमुख नदियां जो है बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार, बिजाल आदि के प्रमुख से। यहाँ की मिट्टियां जो है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख फसल इस एरिया में, पूर्वी बघेलखंड में जो एरिया खेती होती है, उसमें अनाज व मक्का की खेती की जाती है। अनाज व मक्के की खेती की जाती है इस एरिया में, और मोटे अनाज का भी खेती किया जाता है। और प्रमुख भाग कन्हार बेसिन के उत्तर पूर्व भागों में विस्तृत है। ये वाले भाग में जो है कन्हार बेसिन उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, और वहीं अगर रिहंद बेसिन छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित, छत्तीसगढ़ के उत्तर में रिहंद बेसिन, नॉर्थ ईस्ट में जो है कन्हार बेसिन, चांग बखार, देवगढ़ की पहाड़ी, सुहागपुर क्षेत्र। ये था मेन फीचर जो यहाँ की विशेषताएं हैं। विशेषताओं के तौर पर पूर्वी बघेलखंड में गोंडवाना समूह पाया जाता है। क्षेत्रफल इसका जो है 21,863 है। फैलाव इसका 16.16% पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिशत के तौर पर इसकी हाईएस्ट ऊंचाई जो है देवगढ़ की पहाड़ी 1033 मीटर है। का झुकाव पूर्व की ओर है। पूर्वी बघेलखंड के कुछ महत्वपूर्ण भाग, जिसको कैमूर पर्वत के नाम से जानते हैं, कैमूर पर्वत, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, यह विंध्याचल, भरतपुर, चिरमिरी, कोरिया इत्यादि क्षेत्र में कैमूर पर्वत श्रृंखला है। रामगढ़ की पहाड़ी का विस्तार सरगुजा में है।
यह सतपुड़ा का भाग है। इसकी खोज कर्नल औसले ने 1848 में किया था। सीता बेंगरा जोगी गुफा, सीता बेंगरा जोगी मारा लक्ष्मण बेंगरा हाथीपोल की गुफा जो है रामगढ़ की पहाड़ी में पाई जाती है। तुर्रा जलप्रपात, रामगढ़ की पहाड़ी जिस समय जो है यहीं पे कालिदास ने अपनी मेघदूतम की रचना करी थी, सरगुजा पर्वत, सीता बेंगरा पहाड़ पर। तो पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत मैसूर मैसूर पर्वत, कैमूर पर्वत श्रृंखला, साथ ही साथ रामगढ़ की पहाड़ी यहाँ पे पाई जाती है। वहीं अगर बात करें चांग पखार देवगढ़ की पहाड़ी, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में स्थित है। विस्तार इसका जनकपुर, बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़, उत्तरी सूरजपुर, प्रतापपुर, उत्तरी अंबिकापुर, उत्तरी पश्चिमी कुसमी, दक्षिण रामानुगंज। इसका विस्तार जनकपुर जो कि भरतपुर चिरमिरी वाले रीजन में, बैकुंठपुर मनेन्द्रगढ़, उत्तरी सूरजपुर के उत्तरी भाग में, प्रतापपुर, उत्तरी अंबिकापुर पश्चिमी भाग में जो है चांग पखार देवगढ़ की पहाड़ी पाई जाती है। इसकी ऊंची चोटी देवगढ़ है 1033 मीटर, 1033 मीटर हम देखे थे। तो देवगढ़ की पहाड़ी पूर्वी बघेलखंड में है 1033 मीटर। और वहीं अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 से 1000 मीटर की है। यहाँ पे खनिज, यहाँ पे मिनरल कोयला बेरिल पाया जाता है देवगढ़ की पहाड़ी चांग पखार में। बघेलखंड का पठार बघेलखंड का पठार भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। देवगढ़ की पहाड़ी का सबसे उत्तरी हिस्सा बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कोयले का प्रचुर भंडार है। देवगढ़ की पहाड़ी पूर्वी बघेलखंड पठार की सर्वाधिक उच्च भूमि है। देवगढ़ की पहाड़ी बलुआ पत्थर की विषम पहाड़ी है। लंबी सकरी पहाड़ी श्रृंखला एक दूसरे की गहरी और नलिकाओं से अविच्छेदित है और अवनलिकाओं का निर्माण यहाँ भंगुर बलुआ पत्थर पर तीव्र वर्षा के प्रभाव से हुआ है। तो चांग पखार देवगढ़ की पहाड़ी जो कि पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। यह जो हाईएस्ट ऊंचाई है देवगढ़ है। यहाँ पे मिनरल्स कोयला बेरिल पाया जाता है। इसकी ऊंची चोटी देवगढ़ 1033 ईसा यह प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका विस्तार बैकुंठपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा इत्यादि जगहों पर जो है फैला हुआ है। वहीं अगर हम बात करें कूदरगढ़ की, तो कूदरगढ़ सबसे फेमस जगह है। यह सूरजपुर में स्थित है। जनश्रुति के अनुसार वनवास में माता सीता ने पहाड़ी के कुछ पत्थरों को कुछ लिखा था। इसे जो है सीता लेखनी कहा जाता है। यहाँ बागेश्वरी मंदिर या कूदरगढ़ी मंदिर है। वर्तमान में 4 शैलाश्रय यहाँ पे पाए गए हैं। पांचवा भाग जो है डिवीजन यहाँ पे कन्हार बेसिन के अंतर्गत, कन्हार बेसिन बलरामपुर जिले के रामानुगंज क्षेत्र में, बलरामपुर के रामानुगंज क्षेत्र में स्थित है। राज्य के उत्तर में स्थित कन्हार बेसिन है। कन्हार की ऊंचाई जो है 300-400 मीटर है। कन्हार नदी चलती है, तो कन्हार बेसिन के अंतर्गत कन्हार बेसिन प्रवाहित होती है और इसकी ऊंचाई जो है 300 से 400 मीटर है। रिहंद नदी सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर के कुछ भागों में उत्तरी सीमांत भागों में पाए जाते हैं। वही सरगुजा बेसिन की बात करें तो 400 से अंबिकापुर, दक्षिण सूरजपुर और पश्चिमी सीतापुर के अंतर्गत जो है सरगुजा बेसिन आता है। सरगुजा बेसिन की औसत ऊंचाई 400 से 500 मीटर है। यहाँ गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है। जैसे ही गोंडवाना आता है मतलब कि कोयला की भूमि, कोयले ही वहां पे पाए जाएंगे। यह बेसिन उत्तर में देवगढ़ की पहाड़ियों, पूर्व में जामरीपाट, सारंगपाट, लहसुनपाट तथा दक्षिण में मैनपाट पठारी मैदान है। सरगुजा सरगुजा बेसिन, रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, कूदरगढ़ की पहाड़ी, चांग पखार की पहाड़ी इत्यादि जो फिजिकल नेचुरल पहाड़ी और पठार हैं जो कि बघेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें महानदी बेसिन की, बड़ा जो एरिया है, सबसे बड़ा एरिया कवर करता है महानदी बेसिन। यहाँ से लेकर पाट प्रदेश से लेकर जो है दंडकारण्य पठार तक
कहा जाता है, ये जो है महानदी बेसिन का निर्माण करता है, छत्तीसगढ़ के मैदान का निर्माण करता है। तो यहाँ पे कौन कौन से पहाड़ी पर्वत है? यहाँ पे सबसे पहले जो है धमतरी महासमुंद है, जहाँ सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है। महानदी पार संकल्प मैदान, महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र, जहाँ पे शिवनाथ नदी जो राजस्थान से जो राजनांदगांव से होते हुए छत्तीसगढ़ में इंटर करती है और महानदी की सबसे लंबी और बड़ी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है। माइकल श्रेणी शिवनाथ के पार मैदान, पेंड्रल उर्मी का पठार, बिलाईगढ़ रिटर्न। तो इतने जो है छत्तीसगढ़ के मैदान भाग के अंतर्गत आते हैं। धमतरी, धमतरी में सिहावा पर्वत धमतरी में है और इसकी ऊंचाई जो है 586 मीटर है। सुक्तिमती महानदी का उद्गम स्थल, हरिशिरा नामक स्थान सप्तरिंगी का आश्रम है और फणेश्वर महादेव, यहाँ के कणेश्वर महादेव का मेला भी लगता है। सिहावा पर्वत जो कि धमतरी में है 586, जिसकी ऊंचाई है 586 मीटर ऊंचाई। और सुक्तिमती, प्राचीन नाम सिहावा पर्वत को सुक्तिमती कहते थे और इसके यहाँ जो है श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। गणेश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ पर हर साल जो है गणेश्वर महादेव का मेला लगता है। वहीं अगर बात करें महानदी पार बेसिन का, सकरा बेसिन महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र पर धमतरी महासमुंद के मध्य एक सकरी पट्टी के पूर्वी भाग में 13 से 16 किलोमीटर ऊंचाई है, 305 मीटर, जबकि भाग की सतह ऊंचाई से 245 मीटर है। कडप्पा युगीन शैल और चूना पत्थर, कडप्पा युगीन मतलब सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर पाए जाते हैं। सिहावा पर्वत महानदी बेसिन, अगर हम बात करें महानदी बेसिन की, महानदी बेसिन में महानदी बेसिन स्थित है छत्तीसगढ़ के मध्य में, छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित है। राज्य का हृदय कहा जाता है। विभाजन, विभाजन भौगोलिक रचना के आधार पर दो भागों में, छत्तीसगढ़ का मैदान और सीमांत, छत्तीसगढ़ का मैदान और सीमांत भूमि विस्तार विस्तार बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग के पापाकार आकृति में विस्तृत है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश, राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है महानदी बेसिन। सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश, सबसे बड़ा भौतिक विभाग, राज्य के मध्य स्थित होने के कारण राज्य के हृदय स्थल भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का हार्ट कहा जाता है, हार्ट लिविंग ऑफ छत्तीसगढ़ इस महानदी बेसिन। आकृति, ये आकृति जो है कडप्पा, चापाकार, पंखाकार, तस्तरी नुमा के आकार है। छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन भूगर्भिक बनावट के कडप्पा कडप्पा शैल समूह की चट्टानों से बनी है। अगर जहाँ पे कडप्पा है तो यहाँ पे चूना पत्थर पाया जाएगा। चूना पत्थर अगर पाया गया तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है चूना इंडस्ट्री, जो सीमेंट इंडस्ट्री डालेगी। तो इस रीजन पे छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन रीजन पर अधिक सीमेंट फैक्ट्री, विशेषता जो है सबसे ज्यादा चूना फैक्ट्री, सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री बलौदा बाजार में है। महानदी बेसिन के लगभग 50% क्षेत्र कडप्पा शैल समूह पर विद्यमान है। ऊंचाई की बात करें तो 68,064 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर ऊंचाई है महानदी बेसिन का। फैलाव इसका 50.34% पर। सबसे ऊंची चोटी बैदरगढ़ है, कबीर धाम में। महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी बैदरगढ़ 1133 और पूर्वी बघेलखंड के पठार का धूपगढ़ गढ़ का 1033 मीटर। वहीं अगर बात करें जसपुर सामरी पाट का, तो उसका है गौरलाटा का जो है 1225 मीटर, 1225 1000 मीटर धूपगढ़ के बाद जो है का 1176 कबीर धाम में। सीक्वेंसिंग में सबसे पहले गौरलाटा, फिर कबीर धाम, फिर धूपगढ़ की चोटी। चूना पत्थर डोलोमाइट पूर्व की ओर और उत्तर की ओर खिसक कर काली मिट्टी, लाल पीली एवं काली मिट्टी, लाल पीली और काली मिट्टी का निर्माण करते थे।
छत्तीसगढ़ बेसिन का सबसे हाईएस्ट पीक बदरगढ़ है, जो कि कबीरधाम में है। बदरगढ़ कबीरधाम में। और वहीं बात करें क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल 68,064 वर्ग किलोमीटर है। ऊंचाई 300 मीटर से भी कम क्षेत्र में। सबसे महानदी बेसिन की सबसे हाईएस्ट पीक जो है बदरगढ़ है। बदरगढ़ जो कि कबीरधाम में 1176 मीटर जिस ऊंचाई है। अब छत्तीसगढ़ बेसिन, जो छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन है, छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत नेक्स्ट बेसिन है, हसदो मांड बेसिन कहा जाता है। यह स्थित छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। विस्तार कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति एवं रायगढ़। हसदो हसदो जो कि बलिया जिले से निकलती है का बेसिन जो है मांड नदी मैनपाट से निकलती है, जबकि हसदो नदी भरतपुर चिरमिरी एरिया से निकलती है। इस क्षेत्र का विस्तार चंवर ढाल, कुम्हार पहाड़ तथा सारंगगढ़ पहाड़ियों के मध्य है। छत्तीसगढ़ मैदान की सामान्यतः चौड़ाई नदियों के दोनों किनारों पर लगभग 24 किलोमीटर है तथा पश्चिम की ओर अधिक चौड़ी होती है और पूर्व की ओर सक्रिय होती जाती है। इस क्षेत्र में हड़प्पा युग की चट्टानों तथा सैल पर जमा एक विस्तृत जड़ोल मैदान है, जिस बजरी युक्त मिट्टी के छोटे छोटे गोलाकार टीले हैं। जो हसदो मांड बेसिन है, छत्तीसगढ़ की सामान्य चौड़ाई नदियों के किनारों पर 24 किलोमीटर तथा पश्चिम की ओर अधिक चौड़ाई है। और यहाँ पे कडप्पा की चट्टानें पाई जाती हैं। कडप्पा की चट्टानें तथा शैल क्रम जमा होने के लिए जड़ोल पाए जाते हैं, जिसके बीच बीच में बजरी युक्त मिट्टी पाए जाते हैं। रायगढ़ जिले में मैदान का समुद्र स्तर से 230 की मीटर। रायगढ़ के उत्तर पश्चिम में स्थित सबसे ऊंची पहाड़ी समुद्री सतह से 610 मीटर है। चंवर ढाल पहाड़ी क्षेत्र में सिंघनपुर गुफा जो कि ऐतिहासिक काल आद्य ऐतिहासिक काल से संबंध रखता है। ये जो है सिंघनपुर के हसदुमान बेसिन में। वहीं अगर बात करें बिलासपुर मैदान की, बिलासपुर मैदान महानदी बेसिन का भाग है। पश्चिम दिशा में अरपा लीलागार का मैदान है। वहीं अगर पूर्वी दिशा में जो हसदो मांड का मैदान है। पेंट्रल उर्मी का पठार उत्तर पश्चिम में, बिलासपुर मैदान के पश्चिम में अरपा लीलागार मैदान है। उत्तर पूर्वी दिशा में हसदो मांड नदी है। अगर बात करें इसको, ये बिलासपुर का मैदान है। बिलासपुर के मैदान के अंतर्गत ये अगर मैदान है तो सबसे पश्चिमी भाग में अरपा और लीलागार नदी। और वहीं अगर बात करें पूर्वी भाग में मांड नदी और हसदो नदी है। हसदो नदी जिस पर सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है 72 मीटर मिनी माता हसदो बांध, तो 20 मेगावाट की उत्पादन क्षमता रखती है। वहीं बात करें उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में सूरी उदयपुर की पहाड़ियां हसदो बेसिन है की ऊंचाई, बिलासपुर मैदान की ऊंचाई जो है बिलासपुर बेसिन का ऊंचाई 250 मीटर है। इस मैदान का मध्य भाग अरपा तथा उसकी सहायक नदियां पेंड्रा पठार से निकलती हैं। अरपा प्रवाह होती है, अफवाह में है। यह मैदान उपजाऊ भाग है और चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। बिलासपुर कोरबा रायगढ़ जिलों के उत्तरी क्षेत्र में जो है उत्तरी भूमि है। सर्वाधिक विच्छेदित भूभाग उत्तर पूर्व में छुरी तथा उदयपुर की पहाड़ियां हैं। इन दोनों के मध्य मांड नदी प्रवाहित नहीं होती है। उत्तरी उच्च भूमि के अंतर्गत इसके पूर्वी भाग में मांड और केलो नदी द्वारा निर्मित रायगढ़ बेसिन है। पश्चिम भाग में हसदो नदी द्वारा निर्मित रामपुर बेसिन है। यह बिलासपुर से सरगुजा तक विस्तृत है। उत्तरी उच्च भूमि जो छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत भाग है, बिलासपुर कोरबा रायगढ़ जिलों के उत्तर में स्थित है। सर्वाधिक विच्छेदित भाग
इसके पूर्व में मांड तथा केलो नदी जो है नदी द्वारा निर्मित रायगढ़ बेसिन है, और पश्चिम भाग में हसदो नदी द्वारा निर्मित निर्मित रामपुर बेसिन है। बिलासपुर से सरगुजा तक उच्च भूमि है वो विस्तृत है। दक्षिणी दक्षिणी उच्च भूमि जो है मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी। तो अगर हम बात करें अगर हम छत्तीसगढ़ बेसिन की उच्च भूमि की बात करें कि अगर छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है, महानदी महानदी बेसिन महानदी बेसिन के उत्तरी भाग जो उच्च भूमि और दक्षिणी भाग जो है मोहेला मानपुर के अंतर्गत मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी दुर्ग धमतरी वाला भाग जो छत्तीसगढ़ का मैदान का दक्षिणी भाग, जबकि उत्तरी भाग कोरबा सरगुजा सरगुजा जो सरगुजा का दक्षिणी जबकि कोरबा का उत्तरी भाग उत्तरी उच्च भूमि के अंतर्गत, और मोहेला मानपुर धमतरी धमतरी महासमुंद ये जो है दक्षिणी उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। में जो हमने देखा था कि पूर्वी भाग में मांड तथा केलो नदी द्वारा निर्मित उत्तरी भूमि में इसमें जो है केलो तथा मांड नदी द्वारा जो है रायगढ़ बेसिन का निर्माण किया गया है, और पश्चिमी भाग में हसदो नदी द्वारा निर्मित हसदो रामपुर बेसिन हसदो नदी द्वारा रामपुर बेसिन का निर्माण किया जाता है। तो इसकी पूर्वी भाग में, जबकि पश्चिमी भाग में इधर ये वाले भाग में बेसिन पाया जाता है हसदो नदी द्वारा निर्मित बेसिन इसके पश्चिम भाग में, जबकि केलो और मांड इसके पूर्वी भाग में। दक्षिणी उच्च भूमि कहा जाता है मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी दुर्ग महासमुंद भाग में। दक्षिणी दक्षिणी उच्च भूमि दक्षिणी उच्च भूमि के अंतर्गत दक्षिणी उच्च भूमि मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी दुर्ग जिले का दक्षिणी भाग धमतरी गरियाबंद और महासमुंद के कुछ भाग ऊंचाई जो दक्षिणी उच्च भूमि है उसकी ऊंचाई 300 से 4 मीटर है। दक्षिणी उच्च भूमि की ऊंचाई उच्च सीमांत उच्च भागों की तुलना में कम है और अधिक उबड़ खाबड़ है। बालोद जिले के खरखरा और एवं तांदुला के मध्य एक कटक राजहरा की पहाड़ी है। यह पहाड़ी लौह निक्षेप के कारण प्रसिद्ध है और गोदावरी एवं शिवनाथ महानदी तंतु के बीच जल विभाजक रेखा का अर्धवृत्त है। वहीं अगर बात करें बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, तो बिलासपुर रायगढ़ का मैदान 280 मीटर है, छत्तीसगढ़ की ओर मंद गति से प्रवाहित होती है। इसका क्षेत्र 11,183 मीटर और दलहा पहाड़ी अकलतरा जांजगीर चांपा में दलहा पहाड़ी जो है दलहा पहाड़ी जांजगीर चांपा में पाया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है बिलासपुर रायगढ़ मैदान के अंतर्गत, जो कि छत्तीसगढ़ मैदान एरिया के अंतर्गत आता है। वहीं इसमें सबसे महान श्रेणी जो मैकल श्रेणी आती है, इसकी सबसे महान श्रेणी मैकल श्रेणी जो कि कवर्धा कवर्धा राजनांदगांव क्षेत्र में राजनांदगांव कवर्धा लोरमी एवं पेंड्रा तक मैकल श्रेणी के का विस्तार है। मैकल श्रेणी का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, मतलब इधर पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे है, पश्चिम से ढाल होते होते पश्चिम पूर्व की ओर है। राजनांदगांव जिले में इस श्रेणी की लंबाई 177 किलोमीटर तथा 16 से 40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। राजनांदगांव में इस
मैकल श्रेणी है। मैकल श्रेणी की राजनांदगांव में लंबाई 177 किलोमीटर, वहीं उसकी चौड़ाई जो है 16 से 40 किलोमीटर चौड़ाई है। इसकी पूर्वी की पर्वत श्रेणी की पूरी श्रृंखला घने वनों से आच्छादित है। केवल डोंगरगढ़ के पास पश्चिम में खुली हुई घाटी है। ऊंची चोटी बदरगढ़ है यहाँ की। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़, और जो सामरी पार्ट था उसका गौरलाटा 1250। वहीं अगर पूर्वी बघेलखंड की जो धूपगढ़ चोटी थी उसकी 1033। तो यहाँ के बदरगढ़ की चोटी की ऊंचाई जो है, मैकल श्रेणी की बदरगढ़ की ऊंचाई 1176 किलोमीटर कबीरधाम जिले में पश्चिम की ओर है। अन्य पहाड़ देवसिंह पहाड़, झाला पहाड़, लीलावती पहाड़, लीलावनी पहाड़ और हरकुंड पहाड़ यहाँ सोनभद्र पहाड़ पर स्थित राज्य के पश्चिम में मैकल श्रेणी है। सतपुड़ा पर्वत का भाग है मैकल श्रेणी। ऊंचाई 300 से 900 मीटर है। कंदावनी कंदावनी श्रेणियां जो है, कंदावनी, कुल्हाड़ी की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी मैकल श्रेणी के अंतर्गत जो है। कंदावनी की पहाड़ी, कुल्हाड़ी की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी प्रभाव मैकल श्रेणी के कारण कबीरधाम में वृष्टि छाया क्षेत्र है, वहां पे बारिश कम होती है। मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग कबीरधाम, मुंगेली, उत्तर राजनांदगांव। जल विभाजक का काम जो है शिवनाथ नदी और वेनगंगा जो है गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। यह श्रेणी ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करती है। यह श्रेणी महानदी बेसिन को उत्तरी नर्मदा बेसिन से अलग करती है। मांडला एवं बिलासपुर जिले की सीमा रेखा तय करती है। साल वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है खुरसेल घाटी, मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग मैकल श्रेणी की चिल्फी घाटी NH 30 से NH 53 ब्रिजवानी घाटी से गुजरती है। सतपुड़ा पर्वत का दीवार के रूप में अमरकंटक से 2 किलोमीटर मैकल श्रेणी की पाई जाती है। तो मैकल श्रेणी के अंतर्गत ध्यान रखना है कि यहाँ सतपुड़ा पर्वत का भाग है। इसकी हाईएस्ट पीक, इसकी ऊंची चोटी बदरगढ़ है। बदरगढ़ 1076 मीटर। तो ये था छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत कुछ और भी छाता पहाड़ पाए जाते हैं जो सौदा बाजार में है। दुर्ग का अंत सीमांत दुर्ग जिले में ढोंडी लोहारा बालोद अंबागढ़ चौकी ये क्षेत्र है। पहाड़ियां दल्ही राजहरा डोंगरगढ़ की पहाड़। अब बात करते हैं सबसे साउथ दंडकारण्य क्षेत्र है। दंडकारण्य क्षेत्र में दंडकारण्य का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में स्थित है। संज्ञा खनिजों की भूमि कहा जाता है। दंडकारण्य को भू आकृतिक बनावट इसके आर्कियन, यहाँ पे आर्कियन शैल समूह तथा धारवाड़ शैल समूह पाए जाते हैं। धारवाड़ शैल समूह और धारवाड़ में बक्साइट पाए जाते हैं। आर्कियन में लौह अयस्क पाए जाते हैं। लौह अयस्क, अन्य खनिज टीन, कोरंडम, अभ्रक, हीरा पाया जाता है। क्षेत्र यह 39,060 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, फैलाव इसका 28.51% पर है। इसकी लंबाई 305 किलोमीटर चरामा से कोटा तक। इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई जो है, की लंबाई 205 किलोमीटर, चौड़ाई 206 किलोमीटर। जगदलपुर से भोपालपट्टनम तक की लंबाई जो है, चरामा चरामा से लेकर जो है चरामा से कोटा तक। वहीं अगर उसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई उसकी भोपालपट्टनम से लेकर जगदलपुर, बीजापुर का भोपालपट्टनम से जगदलपुर तक। तो ये जो उसकी लंबाई है, लंबाई 305 किलोमीटर है, वहीं चौड़ाई 206 किलोमीटर। चौड़ाई 206 किलोमीटर, लंबाई जो है, लंबाई 305, चरामा से कोटा, भोपालपट्टनम से जगदलपुर। यह जो है साल वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। सालों का द्वीप कहा जाता है। ढाल दक्षिण दक्षिण की ओर ढाल है। दक्षिण की ओर ढाल होने के कारण जो इंद्रावती है, इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी बनती है, जबकि सबरी सहायक नदी बनती है। वर्धा वर्धा वेनगंगा वेनगंगा सबरी इत्यादि जो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी में है।
इसी ढाल की वजह से दक्षिण की ओर ढाल होने के कारण जो है इंद्रावती गोदावरी से मिलती है, वहीं सबरी भी इंद्रावती गोदावरी से जाकर मिलती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है, 1210 किलोमीटर। गौरलाटा, बदरगढ़, धूपगढ़, उसके बाद जो है नंदीराज। अपवाह क्षेत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग है। प्रमुख नदियां कोटरी, इंद्रावती, नांगिनी, संकनी, डंकनी, सबरी आदि। यहाँ पे कौन कौन सी नदी प्रमुख है इस दंडकारण्य पठार के अंतर्गत? कोटरी नदी, इंद्रावती, संकनी, डंकनी, सबरी नदी। गोदावरी नदी तंत्र का अपवाह तंत्र है। कोटरी जल प्रवाह, कोटरी कोटरी जो कोटरी महानदी बेसिन का भाग है। उपनाम कोटरी महानदी बेसिन का मैदान कांकेर बेसिन दंडकारण्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। धारवाड़ ग्रेनाइट तथा नीस शैल समूह भी मौजूद है। उत्तर पूर्वी भाग में नदी के बेसिन है। 305 से 500 मीटर इसकी ऊंचाई है। 300 से 500 मीटर और इसकी हाइट अगर बात करें तो हाइट जो है 305 मीटर। चौड़ाई इसकी 60 किलोमीटर। अधिकतम प्रवेश द्वार कहा जाता है इसे। उत्तर के प्रवेश यह भाग प्रदेश के उत्तरी भाग में प्रवेश के नाम से जाना जाता है। केशकाल घाटी, केशकाल घाटी कोंडागांव में स्थित है। विस्तार पर केसलू नामक व्यक्ति शेर से युद्ध करते हुए मारा गया था, ऐसा जो है माना जाता है, इसलिए यहाँ पर केशकाल घाटी इसका नाम पड़ा है। बस्तर का प्रवेश द्वार 12 मोड़ है यहाँ पे, 12 मोड़। और घाटी की बात करें, तेलिन घाटी है, केशकाल घाटी, तेलिन घाटी, कोंडागांव, यहाँ तेलिन माता का मंदिर है, घाटी है। केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ का बस्तर का छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन और पठार के बीच का निर्धारण करती है। केशकाल घाटी को छत्तीसगढ़ का जल विभाजक कहा जाता है, जिसके कारण महानदी अपवाह तंत्र उत्तर की ओर जाती है। केशकाल घाटी के कारण जो महानदी सरिस निकलती है, उसका बहाव उत्तर की ओर हो जाती है। साथ ही साथ जो है दंडकारण्य का पठार, जिसका ढाल दक्षिण की ओर हो जाती है, जिसके कारण जो है कोंडागांव से निकलने वाली जो नदियां हैं इंद्रावती नदी में आके मिलती हैं। इंद्रावती नदी में आके मिलती गोदावरी नदी और महानदी के बीच जल विभाजक का काम करता है केशकाल घाटी जो है, केशकाल घाटी। और वही बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो यहाँ पे बक्साइट प्रमुख रूप से खनिज पाया जाता है। बक्साइट के लिए यहाँ पे खनिज के तौर पर बक्साइट पाया जाता है। और बक्साइट और वन जो है सालवन, यहाँ पे सालवन या सराई जिसको बोलते हैं, वे पाया जाता है केशकाल घाटी में। केशकाल घाटी 12 घाटियों के नाम से प्रसिद्ध है। 12 मोड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर बात करें कि तेलिन घाटी पाई जाती है, फूलों की घाटी कहा जाता है। तेलिन घाटी कोंडागांव का तेलिन मंदिर है। प्रमुख दो घाटी के तौर पर जाना जाता है, तेलिन घाटी और केशकाल घाटी। तेलिन घाटी जो कोंडागांव तेलिन माता का मंदिर है। केशकाल घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है। भारत के संदर्भ में उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। वहीं साइलेंट घाटी के नाम से कश्मीर को जाना जाता है। केशकाल घाटी है। राव घाट की पहाड़ी यहाँ पे पाई जाती है। राव घाट अबूझमाड़ जो अ, नारायणपुर में है। अबूझमाड़ की पहाड़ी के उत्तर में कांकेर में अबूझमाड़ पहाड़ी जो नारायणपुर में है। नारायणपुर के उत्तर भाग में राव घाट की पहाड़ी पाई जाती है। विभिन्न लौह लौह अयस्क के लिए जो है फेमस है। लौह अयस्क के लिए फेमस है राव घाटी। कांकेर में इसका विस्तार है। लौह अयस्क क्षेत्र भिलाई स्टील प्लांट को लौह आपूर्ति करती है राव घाट। बस्तर का पठार बस्तर और सुकमा, झीरम घाटी सुकमा क्षेत्र, दरभा घाटी बस्तर।
बैलाडीला की पहाड़ी इससे कई महत्वपूर्ण यहाँ पे बैलाडीला जो है बैलाडीला दंतेवाड़ा में है। नंदीराज की सबसे ऊंची चोटी 1210 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी व दक्षिण दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। आर्कियन व धारवाड़ शैल समूहों से सर्वोच्च किस्म का लौह अयस्क मिलता है। लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे पुरातन शैलों से बना है। एक ही स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है। मलाजकुंडम कांकेर में दूध नदी यहाँ से निकलती है। मलाजकुंडम जलप्रपात है। उसूर की पहाड़ी तो रावघाट की पहाड़ी रावघाट की पहाड़ी, बस्तर का पठार केशकाल घाटी और महानदी बेसिन, केशकाल घाटी रावघाट की पहाड़ी, बस्तर का पठार और ये जो है बैलाडीला का पहाड़, मलाजकुंडम, उसूर की पहाड़ी बीजापुर तहसील में है। और अबूझमाड़ की पहाड़ी अबूझमाड़ की पहाड़ी दंडकारण्य के अबूझमाड़ की पहाड़ी दंडकारण्य के मध्य पश्चिम में स्थित है। उत्तर में कोटरी नदी का मैदान, दक्षिण में इंद्रावती की सीमा बनाती है। विस्तार इसका नारायणपुर में है। शाब्दिक अर्थ अज्ञात व अज्ञान पर्वतहीन। संज्ञा छत्तीसगढ़ का चीरापूंजी कहा जाता है अबूझमाड़ की पहाड़ी को। और इसी पर्वत श्रृंखला के कारण जो है नारायणपुर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। इस पहाड़ी का विस्तार नारायणपुर में परलकोट से दक्षिण की ओर 100 किलोमीटर की उत्तर पश्चिमी दिशा में प्राप्त करती है। ऊंचाई 600 से 800 मीटर के मध्य यह पहाड़ी एक और विच्छेदित पठार है और यह पहाड़ी ग्रेनाइट की नीच शैलों से निर्मित है। अबूझमाड़ पहाड़ी उत्तर दक्षिण और उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी सीमा पर धारवाड़ और कडप्पा की शैल पाई जाती है। सोनपुर और अबूझमाड़ की पहाड़ श्रेणियां। अबूझमाड़ की पहाड़ी की क्या क्या फीचर है? अबूझमाड़ की पहाड़ी जो है अबूझमाड़ की पहाड़ी दंडकारण्य के मध्य पश्चिम भाग में स्थित है। उत्तर में कोटरी नदी का मैदान तथा दक्षिण में इंद्रावती नदी इसकी सीमा बनाती है। अब इसका विस्तार नारायणपुर में है। अबूझमाड़ की पहाड़ी इसी के कारण इसको चेरापूंजी कहा जाता है। अत्यधिक इसी पहाड़ी अबूझमाड़ पहाड़ी के कारण जो है इसको यहाँ जो सर्वाधिक वर्षा होती है। इस पहाड़ी का विस्तार नारायणपुर के परालकोट से दक्षिण की ओर 100 किलोमीटर तथा पूर्व की ओर पश्चिम में 60 किलोमीटर है। और वहीं अगर बात करें इसकी ऊंचाई 600 से 800 मीटर के मध्य है। इस पहाड़ी पर एक विच्छेदित पठार है। यह पहाड़ी जो है ग्रेनाइट और नीच शैलों से निर्मित है। दक्षिणी भाग अबूझमाड़ की पहाड़ी उत्तर दक्षिणी तथा पूर्वी सीमा पर धारवाड़ कडप्पा शैल पाई जाती है। सोनपुर की घाटी अबूझमाड़ की पहाड़ी के उत्तर पहाड़ी भागों में दक्षिण पहाड़ी के शेष भाग से अलग करती सर्वोच्च किस्म के सगोन वनों से आच्छादित है। खुरसेल घाटी सर्वश्रेष्ठ जो है सगोन के लिए सर्वोच्च किस्म के सगोन के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर का पठार सबसे अधिक ऊंचाई वाला घाटी खुरसेल घाटी, यहाँ सर्वोच्च किस्म के सगोन पाए जाते हैं। जाटलूर नदी यहाँ से निकलती है अबूझमाड़ पहाड़ी से। तो ये था आज का दंडकारण्य पठार का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ के जो भी फिजिकल डिवीजन हमने पढ़ा। फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत ये वाला जो भाग था
ये वाला भाग पूर्वी जसपुर सामरी पाठ, पूर्वी बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य पठार के अंतर्गत सबसे जो महत्वपूर्ण है बैलाडीला का पठार और अबूझमाड़ की पहाड़ी। वहीं अगर बात करें तो जो छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत बदरगढ़, बदरगढ़ और यहाँ पे धूपगढ़, चोटी, और यहाँ पे ये वाला रीजन जो है यहाँ पे जो है गौरलाटा हाईएस्ट पीक, यहाँ कोयला पाया जाता है, यहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है, और छत्तीसगढ़ मैदानी एरिया में और छत्तीसगढ़ के पठारी एरिया में लवयस्क, लवयस्क टीन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये था छत्तीसगढ़ के जो फिजिकल डिवीजन इनमें से हमने जो मेन चीज है जो ऊपरी तौर पर छत्तीसगढ़ के फिजिकल डिवीजन को बनाते हैं और छत्तीसगढ़ को विशिष्ट रूप देने में जो भूमिका निभाते हैं उनके बारे में हमने जाना, पाठ प्रदेशों के बारे में, पहाड़ियों के बारे में, यहाँ पे खनिजों के बारे में जाना। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आएगा, छत्तीसगढ़ आपके जो प्रीलिम्स की तैयारी में हेल्पफुल होगा। ये सेशन स्पेशल प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ही कंडक्ट कराई जा रही है। मेरा प्रयास है कि अच्छा बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचा सकूं। ये सेशंस आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में बताना कि क्या कमी है और कैसे सुधारा जा सकता है, ताकि और बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको हेल्प कर सकूं। तो अगर कमेंट ये वीडियो ये सेशंस आपको पसंद आए तो जरूर बताना, ना आए तब भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, छत्तीसगढ़ के और भी जो स्पेशल टॉपिक है उसके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। आप